सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका अभिनंदन है निर्मल सरीश व्लॉग्स में। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है आस्था। आस्था यानी विश्वास। सावन का महीना चल रहा है। शिवजी में या शिवजी की भक्ति में सब लीन हैं और सोमवार को तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने वालों की लाइन लगी होती है। ये जो सावन का महीना है वो शिवजी की आस्था का महीना है और आगे आगे हम देखेंगे इतने अच्छे अच्छे मौके आएंगे। अभी शिवजी का, उसके बाद आएगा रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, कान्हा जी का, फिर आता है जो गणेश जी हैं गणेश उत्सव, गणेश जी का, उसके बाद फिर नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद दशहरा, करवा चौथ, दिवाली। तो कहने का मतलब ये है कि सावन के महीने से ही पूरे साल के व्रत और त्योहारों की एक लाइन लग जाती है। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारी आस्था ईश्वर में कितनी ज़्यादा है। सबकी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, आस्था तो है लेकिन पूरी तरह से हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस सावन के महीने में आज मैंने टॉपिक लिया है आस्था का। यानी अगर आस्था का दीप हाथ में रहे तो अंधेरा भी दूर भाग जाता है। हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की आराधना भी करते हैं, लेकिन आस्था में कहीं चूक जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। आस्था से बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। ईश्वर भी कहते हैं कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, खूब ऊपर जाने की इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वो सोचते हैं कि करें क्या, वो समझ में नहीं आता। सोचते बहुत हैं लेकिन उसको एक्टिवली कर नहीं पाते हैं, या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, या वो समझ नहीं पाते हैं। और कई बार मैंने देखा है थोड़ी सी दूर जाने पर, मतलब आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए थोड़ा सा बढ़े, कहीं कोई प्रॉब्लम आई, आप सहन नहीं कर पाए, आप वहीं रुक गए, कुंठित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि आस्था हमारे अंदर पूरी नहीं है। तो आस्था के लिए क्या करें? मैंने अभी बोला आस्था का दीपक हाथ में रखें तो अंधेरा दूर होगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी काम हम करते हैं उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ करो, पुरुषार्थ के साथ करो, अपना 100% देना। किसी भी काम को अगर हम अपना 100% दे रहे हैं, वो भी हमारी आस्था है। कब देंगे हम 100%? जब हमें पता है कि हाँ, मैं सफल होंगी। एक दृढ़ विश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं उसमें सफल होंगी। जब तुम्हारी अपने ऊपर आस्था है, ईश्वर पे आस्था है, काम में आप 100% दे रहे हो, आत्मसमर्पण भी पूरा कर रहे हो उस चीज़ को करने के लिए, तो फिर कोई कारण नहीं है जो हमें सफल होने से रोक सके। हम कई बार, अच्छा एक बात और है इसमें, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें पहले से फल की इच्छा को मत रखो कि मैं ये कर लूँगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अरे बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है, उसमें कुछ अवरोध भी आ सकते हैं। सीधी ट्रेन की पटरी तो है नहीं कि चलती जाएगी गाड़ी, उसमें भी कहीं ना कहीं रेड येलो सिग्नल आते हैं। तो ऐसे ही लाइफ है, लेकिन हमें उन चीज़ों से हार नहीं माननी है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कहते हैं ना, आस्था का दीपक
जलाए रखो, ईश्वर में विश्वास बनाए रखो और सफलता अपने आप आपके पास आएगी। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, मैं तो एक सिर्फ लाइफ या जीवन के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें हमारी कई परीक्षाएं आती हैं। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए परीक्षाएं उनकी स्कूल की होती हैं। आगे हम चले जाते हैं, जीवन भी एक संघर्ष है। हम फैमिली लाइफ में जाते हैं, वो भी एक संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि आराम से सब चीज़ें थाली में परोस के हमें दे दी जाएंगी, है ना। ऐसा तो बहुत चमत्कार ही हो सकता है, यानी हमने कोई बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें निभाई होंगी जिनका हमें इस जन्म में लाभ इस तरह से मिले, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर होता है तो बहुत अच्छा है ना। कहते हैं ना, एक चांदी के चम्मच से, एक सोने के चम्मच से हो सकता है कोई प्लेटिनम वाला भी चम्मच होता हो, लेकिन जीवन में अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो अपने मन में सबसे बड़ा आत्मविश्वास ये लो कि ये काम जो मैं कर रही हूँ, मैं इसको अपने पूरे समर्पण, पूरे हार्डवर्क, मेहनत से कर रही हूँ और ईश्वर मुझे इसमें, अगर ये मेरे लिए बहुत अच्छा है तो मुझे इसमें कामयाबी ज़रूर देना। तो आत्मविश्वास के साथ, समर्पण के साथ, मेहनत के साथ आस्था का दीपक जलाए रखिए, सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम सफल ना हो पाएँ। एक दो ब्रेक्स आएंगे, लेकिन हमने उनको तोड़ते हुए दूर चले जाना है और अपने दिमाग और दिल पर उसका बोझ नहीं रखना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। आस्थावान होने के साथ साथ हमें अनुशासन में भी रहना आना चाहिए। अगर हम अनुशासनहीन हैं, आस्थाहीन हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं हम? हमारा जो केंद्र होना चाहिए, जहाँ पर हमें अपने आप को सेंटर्ड करना चाहिए, या जो हमारा गोल होना चाहिए, अनुशासन के बिना हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें अनुशासित होना बहुत ज़रूरी। अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि सुबह उठना टाइम पे और सब चीज़ें करना, बल्कि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आप कितना टाइम देते हो, ये भी तो अनुशासन है। अगर हम अनुशासनहीन हो जाएंगे, हम टाइम तो किसी और काम को दे रहे हैं, माइंड हमारा सेंट्रलाइज है नहीं, तो फिर हम अपने गोल को या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आस्थाहीन बनने से क्या होता है, हम हर जगह अपनी जो होप है ना वो छोड़ देते हैं। तो आस्थाहीन मत बनिए। हम मनुष्य हैं, हमें किसी ना किसी में तो आस्था रखनी। आप देखो ना, एक फ्रेंडशिप भी बिना आस्था के नहीं होती है। अगर आप मित्र में विश्वास नहीं रखते हैं तो कैसे दोस्ती चलेगी? एक बॉस है या एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है या बॉस है और एम्प्लॉय है, दोनों एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं। दोनों की जो जोड़ने वाली एक चेन है ना, वो आस्था ही है और एक दूसरे का आत्मविश्वास है। अगर यही नहीं होगा उनमें तो काम कैसे चलेगा? तो इसीलिए अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने के लिए अपने आप में ईश्वर के प्रति आस्था लाइए। यही जो रूल है वो लागू होता है बाकी सारी चीज़ों पर। जिस भी चीज़ को हम कर रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ करिए, पूर्ण समर्पण के साथ करिए। भटकाव नहीं होना चाहिए लाइफ में। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कई बार भटक जाते हैं। भटकाव जो है वो एक टूटन लाता है, ब्रेक हो जाता है। माइंड ही नहीं, मन भी, दिल भी ब्रेक, समझते हो ना। हार्ट जो है वो एकदम एक किसी ने मुझे बोला मेरा दिल तो टुकड़े टुकड़े हो गया ये बात सुन के। मतलब किसी भी बात को आपने अपने ऊपर इतना क्यों ले लिया कि आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया? भाई अपने आप को इतना तोड़ना नहीं है। लाइफ में टूटन आएगी, लेकिन आपको उसको साथ साथ जोड़ते रहना है। जितना आप टूटने पे ध्यान देते हो उतना ही लाइफ डिस्टर्ब होती है। आपको टूटने की बजाय जोड़ने पे ध्यान देना है। अगर कोई मिसहैपनिंग हुई है या कोई बात हो गई है, आप कैसे
उससे आगे आके अपनी लाइफ को जी सकते हो। आपको इस तरफ ध्यान देना है और तभी जीवन का संघर्ष हम आसानी से, प्यार से, विश्वास से सफल बना सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा संघर्ष में अपने आप को नहीं उलझाओ। अपने पास जो भी है बहुत बढ़िया है। दूसरों को देख के अपने अंदर हीन भावना लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम करो मन से करो। ये मत सोचो कि मुझे उससे क्या मिलेगा। मैं वीडियो बनाती हूँ, इसमें मेरा मन बहुत खुश होता है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। कई बार कईयों के फ़ोन आते हैं जो मुझे जानते हैं, वो पूछते हैं आप वीडियो बनाते हो, आपको क्या मिलता है? तो एक बार मैंने बोला मुझे संतुष्टि मिलती है, मेरा मन खुश होता है। मैं इतने साल टीचिंग में रही हूँ, हमने इतनी जगह अपने भावों को, अपने इमोशंस को, है ना, दूसरों पे हमने बताया है उनको। तो हमारे अंदर जो एक्सप्रेस करने की शक्ति है, मैं इस तरह से उसको यूटिलाइज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मन की संतुष्टि से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अगर आप में आस्था है, आप में संतुष्टि है, तो ये सब दृढ़ विश्वास है, मेहनत है, और क्या चाहिए। सहनशील भी बन जाओ थोड़े से। दूसरों को देख के हमने अपने आप को कहीं किसी मोड़ पे ले जाके तोड़ना नहीं है। वो उनके पास है, हमारे पास तो उससे और भी बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं। उनको देखिए, है ना। तो इस तरह से हम भगवान से आस्था तभी जोड़ सकते हैं जब हमारी अपने ऊपर पहले आस्था हो, हम दूसरों की बातों को सहन करने की क्षमता रखते हों। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी का दिया अच्छे से प्रज्वलित कर सकते हैं, और उसकी जो शक्ति है उससे दूसरे लोग भी, यानी उस दिए से दूसरे लोग भी रोशनी पा सकते हैं। तो मैं ये जो भी वीडियो बनाती हूँ, मेरे मन में एक ही बात आती है कि जो अपनी बातें हैं उनको रखा जाए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो इस संघर्ष से जूझ रहे हों, और कई बार हमें दो शब्द भी किसी के अच्छे लग जाते हैं, वो हमारे जीवन की डगर को बदल देता है। तो इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावों के साथ आज यहीं विराम लेते हैं, और फिर मिलते हैं और किसी नए दिन नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये तो ऐसी वीडियो है जो आप एक दूसरे को आसानी से शेयर कर सकते हो, है ना। शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। अच्छी बातें हैं उनको शेयर करो। हम क्यों बुरी बातों को सिर्फ शेयर करते रहते हैं। तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। इतना प्यार दे रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन 100 सब्सक्राइबर हो गए। ये भी एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि इतने लोग देख रहे हैं। एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय। Have a nice day. Bye bye.